एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी की जियोग्राफी की बुक्स रीड कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी इस सीरीज़ में आज की 5वीं क्लास अटेंड करते हैं। 5वीं क्लास 5वां लेसन। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, एसएससी, रेलवे, स्टेट, सीटेट, कुछ भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं और रीड लगाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। उसे वायुमंडल कहा जाता है जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। अब देखो, जिसमें गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के जिस मंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं उसे वायुमंडल, जिसमें जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं, और जिसके भाग ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल। आगे बात करते हैं भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्वती की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में आप देख लीजिएगा। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ठीक, ये चित्र 5.1 अब देख लीजिए। यहाँ पे ये जो नीला नीला दिख रहा है ये महासागर है और ये सब क्या है? ये सब है महाद्वीप। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, ये यूरोप महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका है। अब आप बताइए दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा? इसका उत्तर आप दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, ये तो आप सबको पता है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। आप ये नोट कर लीजिएगा। आइए जानते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलाशय के एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, जो कि चित्र 5.1 में आपने देखा। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये देखते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी मैंने आपसे सवाल भी किया था। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। हम किस महाद्वीप में रहते हैं बताइए? यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करती है। आप चित्र 5.1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एशिया महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप है, और इसके बीच में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, जो एशिया को और यूरोप को एक दूसरे से अलग करती है। आगे देखते हैं। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। आप मानचित्र को देखिएगा और पता लगाइएगा। अफ्रीका, एशिया के बाद विश्व का एक मिनट अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 में आप देख लीजिएगा। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। किससे? अफ्रीका से। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। अब देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह उत्तरी अमेरिका, यह दक्षिणी अमेरिका, और यही है स्थल संधि। स्थल संधि का एक सकरा भाग होता है, जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। यहाँ पे क्या नाम है बताइएगा आप लोग। इसका तो अभी मैं बताई हूँ। आगे देखते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में उत्तर दीजिए।
दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप